कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गिर जाती है कि वो बेटियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी भी हैं, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े नेता भी हैं, जिनकी मानसिकता इतनी नीच हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि वो किसी की भी बेटी पर हमला करने से चूकते नहीं हैं। मैं पूरी बात कर रहा हूँ कि एमपी के रहने वाले एमपी के आईएएस संतोष वर्मा, जो कि कृषि विभाग में उप सचिव भी हैं, वर्तमान में हैं और वो जब आईएएस के पद पर पहुँचते हैं, इसके बाद जो है उनका बयान किस तरह से वो किस तरह के आईएएस होंगे, उनके बयान से आप सोच सकते हैं कि वो जब किसी भाषण देना देना शुरू करता है, तो वो भाषण में यही करना कहता है कि आरक्षण तब तक होनी चाहिए, जब तक कि कोई ब्राह्मण आपके बेटे से उसके बेटे से ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी नहीं कर दे। अरे मूर्ख! अगर कोई ब्राह्मण तभी तुम्हारे बेटे से अपनी लड़की की शादी करेगा जब तुम्हारा बेटा काबिल होगा। तुम्हारा बेटा 33 प्रतिशत नंबर लाकर 33 नंबर लाकर 100 में और सोचेगा कि तुम्हारी बेटे से ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी कर दे, तो वो कभी भी संभव नहीं है। उसके लिए उसके लायक बनना पड़ेगा, उसके लिए 100 में तुमको 99% नंबर लाना पड़ेगा, तभी जाकर एक ब्राह्मण तुम्हारे घर, एक स्वर्ण तुम्हारे घर या एक काबिल इंसान तुम्हारे घर तुम्हारे बेटे से शादी करेगा। तुम्हारा नालायक बेटा जो रिजर्वेशन के बल पर, जो आरक्षण के बल पर नौकरी पा रहा है, जो खैरात में मिली हुई आरक्षण की वजह से नौकरी पा रहा है, दान की वजह से नौकरी पा रहा है, उस बेटे से, उस नालायक बेटे से कौन शादी करेगा? जब तुम्हारा बेटा नालायक होगा, तुम्हारा बेटा दिन भर घूमता फिरेगा, दिन भर लफंदराई करेगा, लफुआई करेगा और सोचेगा कि तुम्हारे घर कोई ब्राह्मण आकर शादी कर दे, तो ये तुम्हारी सोच, गंदी मानसिकता जो है, वो इससे ही साबित होती है कि तुम कितनी गिरी हुई मानसिकता के हो। एक आईएएस होकर इस तरह का अगर कोई बयान देता है, इस तरह की सोच रखता है, तो समझ लीजिए कि उसकी सोच कितनी गिरी हुई होगी और वो किस तरह से न्याय करता होगा किसी के साथ। किसी के भी साथ वो किस तरह से न्याय करता होगा और कितना न्याय करता होगा, ये जो है उसकी सोच से ही साबित हो जाता है। वो अजाक्स के सम्मेलन में पहुँचता है और अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का उसे नियुक्त किया गया है। तो समझ लीजिए कि जो अजाक्स के कमेटी जो है, वो इस तरह की मानसिकता वाले, गिरी हुई मानसिकता वाले एक आईएएस को अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, तो समझिए कि ये सारे लोग गिरे हुए हैं जो इस तरह के लोगों को चुनता है। दुनिया बदल चुकी है, मानसिकता लोगों की बदल चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे खैरात में दान लेकर नौकरी कर रहे लोग, खैरात में आईएएस बना है और खैरात की वजह से ही चाहता है कि मेरा बेटा भी खैरात में ही ब्राह्मण की बेटी दान में ले ले और वो दान में आरक्षण का जो दान है, वो ब्राह्मण की बेटी मांगता है। एक तो तुम्हें संविधान ने आरक्षण दिया, उसका तुम गलत फ़ायदा उठा रहे हो। दूसरा नंबर, तुम अपने अब ब्राह्मण की बेटी को आरक्षण में मांग रहे हो, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कि ब्राह्मण की बेटी हमारे देश के संविधान में रिजर्वेशन के तहत नहीं आती है, वो स्वतंत्र है। ये महिलाओं का अपमान इस तरह से अगर कोई करेगा, तो ऐसे अगर मोहन यादव की सरकार इस आईएएस पर अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो समझिए कि ये सरकार कुछ दिनों के ही मेहमान है। बीजेपी अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो बीजेपी के लिए अभिशाप बन जाएगा कि कोई ब्राह्मण जो है अपना वोट बीजेपी को करेगा। इसलिए कि मोहन यादव की सरकार है, जो बीजेपी का मुख्यमंत्री है। अगर कोई आए दिन कह दे कि मैं मुख्यमंत्री की लड़की से मेरे बेटे की शादी कर दीजिए, प्रधानमंत्री के लड़के से प्रधानमंत्री की बेटी से मेरे लड़के की शादी कर दीजिए और उसमें भी आरक्षण हमें चाहिए, तो समझ लीजिए कि वो कितना गिरा हुआ मानसिकता का हो सकता है, कितनी नीच सोच वाला हो सकता है, किस किस तरह के सपोले जो है देश में पल रहे हैं। दुनिया बदल चुकी है, देश बदल चुका है, देश संविधान के अनुसार चल रहा है। उसमें आपको अगर किसी की भी बेटी से शादी करना है, तो आपको उस योग्य बनना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा। आप बनो, आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, जज बनो, कलेक्टर बनो, तो आपके घर ज़रूर है कि कोई रिश्ते लेकर ज़रूर आ सकता है। और इस पर स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा, ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा काफ़ी नाराज़गी जताई गई है और इस पर एक्शन लेने के लिए कही गई है। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, तो ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज के लोग जो हैं सड़कों पर आंदोलन करेंगे, ऐसा कहना है। इस तरह की घटिया मानसिकता वाले को अगर आप आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, तो समझ लीजिए, शिक्षक बनाते हैं, तो समझ लीजिए कि कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग इस धरती पर पल रहे हैं। इस संविधान के तहत देश में किस तरह के नेवले जो हैं पल रहे हैं।
तो समझ लीजिए कि इस तरह से अगर घटिया बयान कोई देता है, इसकी बयान की निंदा नहीं होनी चाहिए, इसे जूतों की माला पहनाकर सभी जगह घुमानी चाहिए। तब जाकर देश बदलेगा, नहीं तो इस तरह के लोग महिलाओं का अपमान करते रहेंगे और दलित और पिछड़ा होने का रोना-रोना शुरू कर देंगे। इस पर अगर आप कार्रवाई करते हैं, तो ये तुरंत है कि दलित कार्ड खेलेगा, तुरंत है कि ये जाति कार्ड खेलेगा। इसलिए कि इसकी मानसिकता जातिवाद से ही निकली हुई है और जातिवाद से ही बढ़ी हुई है। तो समझ लीजिए इस तरह के लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर इस तरह की किसी भी महिला, किसी भी जाति की महिलाओं पर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करता है, तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको संविधान ने आज़ादी दी है, संविधान ने आपको आरक्षण दिया है, उस आरक्षण का आप लाभ लीजिए, कोई बात नहीं है। कोई ब्राह्मण आपको टोकने नहीं जा रहा है, कोई फॉरवर्ड आपको टोकने नहीं जा रहा है, कोई जनरल कास्ट के लोग आपको टोकने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अब बढ़ते-बढ़ते आरक्षण से सरकार आपको नौकरी करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए समय दिया है, सरकार आपको आगे आगे बढ़ने के लिए रिज़र्वेशन दिया है। अगर आप किसी की बेटी में रिज़र्वेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस काबिल बनना होगा, तभी जाकर। नहीं तो आपने देखा होगा, आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कि जो है अम्बेडकर जी की शादी जो है वो ब्राह्मण लड़की से हुई थी। अम्बेडकर जी की शादी ब्राह्मण लड़की से हुई थी, उनकी बेटों की भी शादी ब्राह्मण से हुई थी, उनकी लड़कियों की भी शादी जो है ब्राह्मण से हुई थी। तो फिर वहाँ पर कहाँ कोई दान माँग रहा था, कहाँ कोई भीख माँग रहा था कि हमारी लड़की की शादी इससे करो, इससे करो। बड़े-बड़े नेताओं के संबंध भी स्वर्ण जाति के लड़कियों से है, स्वर्ण जाति के लड़कों का संबंध भी पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित लोगों के बेटियों से है। तो कहाँ वो लोग किसी पर उँगली उठा रहे हैं, कहाँ वो लोग किसी पर दान लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक जात को आप टिप्पणी करेंगे, एक जात को अगर आप टारगेट करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप गिरी हुई मानसिकता के शिकार हैं। आप उस नफ़रती मानसिकता के शिकार हैं, जहाँ से साँप और कीड़े निकलते हैं, जहाँ से सूअर निकलते हैं। इस तरह की मानसिकता सोच वाले संतोष वर्मा पर सरकार को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो माफ़ी माँगने से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह से कोई किसी को आकर गाली दे दे, कोई नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दे दे, कोई नरेंद्र मोदी की बेटी को गाली दे दे, कोई प्रधानमंत्री की बेटी को गाली दे दे और फिर कहे कि हम मानसिकता माफ़ी माँग लेते हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कि मानते हैं कि ब्राह्मण कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण एक पद और सम्मानीय, सनातन धर्म में ब्राह्मण एक सम्मानीय पद है और उस पद की गरिमा के, उस पद के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, तो इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कि अगर संविधान में सबसे बड़ा पद आईएएस का है, आईपीएस का है, उसी तरह सनातन में सबसे बड़ा पद जो है वो ब्राह्मण का है और उस पद को आप इस तरह से अवहेलना करेंगे, उसकी बेटी को आप अवहेलना करेंगे, तो एक महिला का सम्मान आप नहीं करते हैं, एक महिला के खिलाफ आप अपमानजनक शब्द कहते हैं, तो समझिए कि आप अपनी बेटी और बेटे को किस तरह से सोच रखे होंगे, उनको किस तरह से रखते होंगे। आप जिसका बेटा नालायक हो, जिस संतोष वर्मा का बेटा जो है खुद नालायक है और खुद संतोष वर्मा पर किसी दूसरी जाति की महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाई हो, एक-एक नहीं 4-4 महिलाओं ने जिस पर आरोप लगाई हो कि हमारा यौन शोषण किया है, ये हमारे साथ दुष्कर्म किया है, इसने जाली दस्तावेज़ भी बनाए हैं, जाली सर्टिफ़िकेट भी बनाए हैं, उस आरोपित बाप पर, अगर उस बाप का अगर बेटा हो, उस नालायक बाप का अगर बेटा हो, उस बेटे के घर कोई अपना रिश्ता लेकर जा सकता है? नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि पूत बढ़े पिता के धर में। अगर जिस पिता की इस तरह से दुष्कर्म का आरोप है, जिस पिता पर बलात्कार का आरोप है, उस पिता के बेटे पर कौन जाएगा शादी करने? खुद उसी के जाति के लोग नहीं जाते हैं। अब इसकी बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो ये ब्राह्मणों पर इस तरह का ब्राह्मण महिलाओं पर बयान दे रहा है, स्वर्ण की महिलाओं पर बयान दे रहा है। तो समझ लीजिए, अगर जिसके बाप पर बलात्कार का आरोप हो, जिसके बाप पर दुष्कर्म का आरोप हो, जिसके बाप पर जाली दस्तावेज बनाने का आरोप हो, उसका बेटा पर से कौन शादी करेगा? खुद संतोष वर्मा के जाति के लोग ही उससे शादी करने नहीं जाते हैं और ये इस तरह का घटिया बयान दे रहा है। अगर इसकी बेटी की शादी अगर किसी दलित के घर किया जाए, तो ये कल से चीखने लगेगा। अपनी बेटी की शादी किसी दलित के घर नहीं करेगा, लेकिन अपना बेटा का शादी ब्राह्मण के घर करना चाहता है। तो समझ लीजिए इसकी कितनी गिरी हुई मानसिकता है। अपनी बेटी की शादी अगर ये कर दिखाए अपने दलितों से, और दलितों के घर अपने से छोटे गरीब लोगों के घर, तभी जाकर माना जाएगा कि ये असली संविधान का सेवक है। नहीं तो फिर इससे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कुकर्मी यही है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।